गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आपके लिए एक बेसिक लेक्चर है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और इससे बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं और बेसिक्स टॉपिक है आपके लिए। ध्यान रखना, बेसिक्स हैं, इसकी वजह से आप बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे सर्किट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ सर्किट देखिए, स्क्रीन पे एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्किट को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम दें तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट? तो पहले बच्चों, ए सिस्टमेटिकल और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। मतलब एक सिस्टमेटिक और प्रॉपर ढंग से जब हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, आपके पास बैटरी हो सकती है, आपके पास स्विच हो सकता है, आपके पास और भी आपके पास जैसे फैन हो सकता है, इन सभी को जब एक प्रॉपर अरेंजमेंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से जब आप कनेक्ट करते हो कनेक्टिंग वायर के हेल्प से, एक्चुअल में यही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए सारे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ सेकंड टर्म्स हम अगर पढ़े यहाँ पे तो आती है कि सिचुएशन ऑफ, देयर आर टू सिचुएशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेरे बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट की दो सिचुएशन होती है। नंबर एक ओपन सर्किट, नंबर दो क्लोज सर्किट। तो मेरे बच्चों क्या है ओपन सर्किट और क्या है क्लोज सर्किट? व्हाट इज द ओपन एंड क्लोज सर्किट? तो समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप देखिए इस सर्किट में आपको एक स्विच दिखाई दे रहा होगा, राइट। इस सर्किट में आपको एक स्विच दिखाई दे रहा होगा। इस स्विच को आप ध्यान से देखिए। अगर इस सर्किट में इस स्विच को मैं ऑफ कर दूं तो व्हाट हैपन? अगर मैं सर्किट में स्विच को ऑफ कर दूं तो इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है काम नहीं करेगा, यानी एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो काम नहीं करेगा, वो ग्लो नहीं करेगा, राइट। यही तो है। तो स्विच ऑफ करने पे ऐसा हुआ। तो यही कंडीशन क्या है? ये सर्किट को हम बोलेंगे ये सर्किट ओपन है। तो इसको क्या कह सकते हैं? इफ नो करंट फ्लो इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए ओपन सर्किट। तो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे इसको? ओपन सर्किट। तो दैट इज अ ओपन सर्किट। ये हमारा ओपन सर्किट हुआ। प्यारे बच्चों सेकंड सिचुएशन है आपकी क्लोज सर्किट। देखिए क्लोज सर्किट क्या है? अब इस स्विच को अगर मैं ऑफ कर दूं, प्यारे बच्चों इस स्विच को मैंने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। अभी ऑफ कर दिया तो ऑफ कर दिया तो करंट तो इसमें फ्लो करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं स्विच को अब ऑन कर देता हूं तो व्हाट हैपन? अब क्या होगा? स्विच को ऑन करने पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे प्यारे बच्चों, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और इस सर्किट में करंट जब फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो है, लाइट बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब हम कहेंगे कि सर्किट में कॉन्टिन्यूस जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सिचुएशन को, इस सर्किट की इस सिचुएशन को, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। इफ करंट फ्लो इन ए सर्किट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। प्यारे बच्चों इसे कहेंगे क्लोज सर्किट, राइट। इसे कहेंगे हम क्लोज सर्किट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स में आपके सेल हो सकते हैं, बैटरी हो सकती है, आपके डायनेमो हो सकते हैं, टर्बाइंस हो सकते हैं। जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्बाइन या डायनेमो से बनाई जाती है वहां ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हो गए। हमारे जो घड़ी होती है उसमें सेल डले होते हैं, वो सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो उन्हें ड्राई सेल कहा जाता है। उनके अंदर भी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो जिस सोर्स से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले वही इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो बैटरी और सेल भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे होंगे, यानी हम यहाँ पे कंसिडर करें कि हमारे पास 3 सेल है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 सेल है। अब 3 सेल है, अगर इन तीनों सेलों को हम प्रॉपरली अरेंजमेंट कर दें, इनको कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ, तो ये बन जाएगी बैटरी। तो एक्चुअल में बैटरी प्यारे बच्चों क्या होती है? बैटरी होती है ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। प्यारे बच्चों बैटरी कैसे बनती है? बहुत सारे सेल, जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक उनका अरेंजमेंट कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी ग्रुप को एक्चुअल में बैटरी कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि हम ये बेसिक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक आपको आना चाहिए कि जो आपके पास ये सेल है, जब भी आपके पास 2 या 2 से अधिक सेल मिले, 2 और मोर सेल्स मिले आपको, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों नंबर 1, पहली सिचुएशन देखिए। यहाँ पे आपके पास, हमारे पास 3 सेल है, ठीक है। 3 सेल है। अब मान लीजिए प्रत्येक सेल जो है, ईच सेल जो है 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है।
अब हम क्या करेंगे, इन सेल, जितनी भी सेल्स होते हैं, जितनी भी बैटरीज होती हैं जो डीसी होती है, ठीक है, तो उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होती है, राइट। फिर बच्चों बैटरी या सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो फिर बच्चों ये तीन सेल है आपके पास, तीनों सेल के पास देखो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे, तो इनको कनेक्ट कैसे किया जाए, तो बोलेंगे कि फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग इन सेल्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ये सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे तीनों। कैसे, देखिए पहले सेल दिख रहा है, फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और सेकंड सेल का जो नेगेटिव है वो आपका, देखिए सेकंड सेल का जो नेगेटिव है वो आपका थर्ड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। अब देखो पॉइंट ए, जो पहला सेल था उसका एक टर्मिनल बच गया पॉजिटिव, और जो लास्ट वाला सेल थर्ड था उसका एक टर्मिनल बच गया नेगेटिव, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इस बैटरी, ये बन गई बैटरी, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल, तो इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इसके पास इस अरेंजमेंट से जो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगी प्यारे बच्चों 6 वोल्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी, 6 वोल्ट, और हमें सेल या बैटरी सेल्स को ऐसे ही कनेक्ट करना चाहिए। फिर जो सेकंड सिचुएशन है कि अगर मान लो इन तीनों सेल को हम कैसे कनेक्ट कर दे, देखो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है और थर्ड सेल। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इनके नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बन गया पॉजिटिव टर्मिनल और इन दोनों तीनों का मिला के एक बन गया नेगेटिव टर्मिनल। प्यारे बच्चों अब इसके अरेंजमेंट से, इनके ग्रुप से हमें जो टोटल वोल्टेज मिलेगी प्यारे बच्चों 2 ही वोल्ट मिलेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो जो फर्स्ट वाला जो केस था उसमें जो सेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सेल आपको दिख रहा है ये सीरीज में है तो वोल्टेज हमें 6 वोल्ट मिली। दूसरे वाली कंडीशन में ये पैरेलल है तो वोल्टेज हमें 2 वोल्ट ही मिली। इसलिए हमें कभी भी 2 या 2 से अधिक सेल लेंगे तब हमें क्या करना है, उनको सीरीज में कनेक्ट करना है ताकि वोल्टेज हमें बढ़ के मिले। क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेल हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि वोल्टेज हमें ज्यादा मिले, वरना फिर हम एक ही सेल यूज कर लें। अब आप यहाँ पे समझिए, आप 2 या 2 से अधिक कितने भी सेल यूज कीजिए, अगर वो पैरेलल है तो आपको एक सेल की वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज मिलेगी, बढ़ के नहीं मिलेगी। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन सारे सेलों को तो वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी जितने सेल आपने कनेक्ट किए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेल अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। सेकेंड, फिर बच्चों अब इस सर्किट में आपके पास यहां दिखाई दे रहा होगा एक रजिस्टर, ठीक है, जिसपे देखो सर्कल से बने हुए हैं, कलरफुल सर्कल से बने हुए हैं। फिर बच्चों ये आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे कि ये किसी रजिस्टर पे ये जो कलर रिंग्स बनी होती है इसका कारण क्या है। फिर बच्चों ये कोडिंग होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है कितने रेजिस्टेंस है, इसके पास कितना रेजिस्टेंस है। यानी हम इन कलर रिंग से ये पता लगा सकते हैं कि इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है या इस रजिस्टर से हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। अभी हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमें समझना है कि रजिस्टर क्या होता है। प्यारे बच्चों ये रजिस्टर क्या होता है आप प्यारे समझिए। देखिए जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। प्यारे बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बहुत ज्यादा है, सपोज कीजिए एक मैंने यहाँ रजिस्टर लिया, दिख रहा है आपको एक रजिस्टर है और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों करंट का फ्लो हो रहा है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है करंट, आपको ध्यान रखना है। अगर करंट ऐसे चल रहा है प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा कि रजिस्टर का काम क्या होता है। तो स्क्रीन पे आप देखो जो आपके पास यहाँ रजिस्टर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो 2 एम्पियर कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसके अपोजिट, राइट। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस या जो रजिस्टर जो है हमने लगाया इसका काम क्या है, पहले आप ये समझिए इसका काम क्या है। फिर बच्चों देखो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन इस रजिस्टर में से पास होंगे व्हाट, फिर बच्चों दूसरी तरफ यानी यहां से एंटर किए या इलेक्ट्रॉन यहां ए से एंटर हुए और बी से निकले, तो फिर बच्चों क्या होगा कि जितनी स्पीड यहाँ पे इसकी है, ए से जितनी स्पीड से ये एंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जब ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। तो जो रजिस्टर ने क्या किया, रजिस्टर ने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो कम कर दिया, जिससे क्या होगा करंट जो ज्यादा था वो कम हो गया, यानी करंट को इसने कंट्रोल कर लिया। जैसे हम एक टैप होती है टूटी जिसे कहते हैं कि टैप होती है घर में, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी का फ्लो ज्यादा चाहिए तो उसको ज्यादा खोल दो, कम चाहिए तो कम कर देते हैं, राइट। यानी वाटर के फ्लो को या वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करती है टैप। ऐसे ही रजिस्टर का काम भी करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कम कर दिया तो करंट के फ्लो का भी अपने आप ही कम हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा रजिस्टर क्या होता है, ओके। फिर बच्चों यहाँ इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक बल्ब यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट और हीट एनर्जी।
फिर जो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या हम हीट भी कर सकते हैं, कुछ हीट भी ये देता है तो हीट एनर्जी भी बनाता है। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे स्विच की बात करें तो स्विच क्या है, यहाँ पे स्विच इज अ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर ऑन एंड ऑफ। सर्किट में ऑन और ऑफ सिचुएशन को पैदा करने के लिए स्विच लगाते हैं कि सर्किट में करंट को फ्लो सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने के लिए और देने के लिए, फ्लो कराने के लिए ये हमारे पास स्विच लगाया जाता है फॉर सिचुएशन ऑफ ऑफ एंड ऑन। ओके, अब हम इस सर्किट को हमने एनालाइज कर लिया पूरी तरह से कि कौन सा कंपोनेंट क्या क्या काम आता है। अब मेरे बच्चों हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टाइटल क्या था इस टॉपिक का, हाउ करंट फ्लोज इन अ सर्किट। कैसे करंट जो है सर्किट में फ्लो करता है। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि कैसे करंट जो है सर्किट में फ्लो करता है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे। इस सर्किट को प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। सर्किट को, इस सर्किट में जो आपके पास बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल ए यानी पॉजिटिव, बैटरी का दूसरा टर्मिनल यानी बी वो है आपके पास प्यारे बच्चों नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जब भी सर्किट में, अब स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया तो करंट जो है प्यारे बच्चों देखो, करंट जो है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इस वायर के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। करंट का देखो फ्लो कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कैसे चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ, तो बैटरी से नेगेटिव यानी बैटरी से नेगेटिव चार्ज या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। फिर बच्चों ये तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट। फिर बच्चों कैसा हो गया, अपोजिट। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सर्किट में अपोजिट हो। फिर बच्चों यही मैकेनिज्म है, यही फ्लो ऑफ करंट है। करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। फिर बच्चों कैसे करता है, अपोजिट फ्लो करता है। तो जैसे ही बैटरी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ मूव किया, वैसे ही उसी दौरान पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट निकल के नेगेटिव की तरफ जाए। तो दैट इज द रीजन फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही रीजन है कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए फ्लो करता है कि उससे अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यही रीजन है फ्लो ऑफ, यही मैकेनिज्म है फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी